हाय फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ एससीआर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में थारिस्टर के बारे में बताया था और एससीआर के बारे में बताया था, तो हमने ये समझ लिया था कि एससीआर क्या होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एससीआर की कार्यविधि क्या है और एससीआर का अभिलक्षण कैसे खींचते हैं। तो ड्रॉ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर एंड वर्किंग ऑफ एससीआर, आज हम ये स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, चलो तो सबसे पहले हम एससीआर की वर्किंग करते हैं। तो एससीआर की वर्किंग को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं, कुछ डेफिनेशन बता दूं। देखो, एससीआर में एक वर्ड आता है टिगर। टिगर करना, टिगर का मतलब होता है एससीआर का ऑपरेट होना। अगर एससीआर ऑपरेट हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि एससीआर टिगर कर गया, यानी कि ऑन हो गया। तो एससीआर के ऑन होने की क्रिया को टिगरिंग कहते हैं। एससीआर के ऑन होने की क्रिया को टिगरिंग कहते हैं। ओके दोस्तों, और अगर एससीआर ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो एससीआर के ऑफ होने की क्रिया को कॉम्यूटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेशन। एससीआर के ऑन होने की क्रिया को टिगरिंग कहते हैं, एससीआर के ऑफ होने की क्रिया को कॉम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक आता है इसमें एक वर्ड फायरिंग एंगल। अब फायरिंग एंगल क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जिस एंगल पर एससीआर टिगर कर जाता है, जिस एंगल पर एससीआर टिगर कर जाता है, टिगर करने का मतलब ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, तो जिस एंगल पर एससीआर टिगर कर जाता है उस एंगल को हम फायरिंग एंगल कहते हैं। मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन बता दी है, फायरिंग एंगल की, कॉम्यूटेशन की एंड टिगरिंग की। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन याद रखिए। ठीक, क्या बताया मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि एससीआर के ऑन होने की क्रिया को टिगरिंग कहते हैं, एससीआर के ऑफ होने की क्रिया को कॉम्यूटेशन कहते हैं, और एससीआर जिस एंगल पे टिगर कर जाता है उसे फायरिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ एससीआर। ठीक, तो वर्किंग ऑफ एससीआर के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना लूं। तो यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया, PN, यही एससीआर था, पिछली क्लास में समझाया था। ये अपना टर्मिनल था एनोड, ये कैथोड और ये गेट। ठीक है, ये मैंने सब बता दिया था कि 4 परतें होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं वर्किंग के लिए मुझे जोड़ना है। कैसे? देखो, एससीआर क्या है? एससीआर एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। एससीआर एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल का मीन्स होता है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड और रिवर्स में अलग अलग हो, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बाइसिंग में और रिवर्स बाइसिंग में कैसे हो? अलग अलग हो। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल। और जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण दोनों डायरेक्शन में सेम होते हैं, दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बाइसिंग में भी और रिवर्स बाइसिंग में, तो उसे अपन बाई डायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब मैं इसकी वर्किंग बता रहा हूं। तो मैंने एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और कैथोड को मैंने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक, और ये मैंने एक बैटरी नाम दे दी, इसका बैटरी है। और इसके बाद गेट को मैंने रिवर्स रखा। गेट को कैसे रखना है? रिवर्स। ये पॉजिटिव से जोड़ा है ना, तो पॉजिटिव को किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव से। और नेगेटिव को किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव को पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये हो गया कौन सी बैटरी? ये मैंने दे दिया किसके किसके बीच में लगी है? गेट और कैथोड के बीच में, तो नाम दे दिया BGC। ठीक है, और मैं इसको ये भी नाम दे सकता हूँ BAC, एनोड कैथोड बैटरी। ठीक, अब देखो, मैंने नाम देना है, नाम आपके ऊपर होता है। आप AA मान लीजिए, CC मान लीजिए, आप BGG मान सकते हैं, आपके ऊपर होता है। आप डिपेंड करते हैं आपको क्या मानना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी किताब में कुछ और दे रखा होगा, किसी किताब में कुछ और दे रखा होगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो उन्होंने माना है हम वही माने। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एनोड पॉजिटिव, देखो ये पी टाइप जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल निकलता है उससे, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, एन टाइप से नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ने की क्रिया को फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं।
और पॉजिटिव को नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं तो रिवर्स बायसिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो जैसे ये पॉजिटिव वाला है ये नेगेटिव से जुड़ा है, ठीक, और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये रिवर्स में है। और ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड में है। ठीक है, अब मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ। यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 जंक्शन है, J1 J2 J3, इसके बारे में देखो। अच्छा, इसको मैंने जब बायसिंग में जोड़ दिया है बैटरी से, तो अब हमें ये देखना है कौन सा फॉरवर्ड जंक्शन है कौन सा रिवर्स है। यहाँ देखना ये तार पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है। अगर मैं इस जंक्शन की बात करूं तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये वाला ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है, कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग, यानी ये फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, अब मैं इस जंक्शन की बात करूं इसकी, तो पॉजिटिव जाके जुड़ेगा नेगेटिव से और नेगेटिव जाके जुड़ा पॉजिटिव से। तो देखो ये जंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, तो देखो ये हो गया रिवर्स बायसिंग। कौन सी, ये रिवर्स बायस में हो गया। ठीक, अब मैं बात करूं इस जंक्शन की, तो अगर इस जंक्शन की मैं बात करता हूं तो ये इन दोनों के बीच में है, तो ये जुड़ेगा इधर और ये जाएगा इधर। ठीक, तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा अपना फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहां से हमें इतना क्लियर हो गया कि जब हम SCR के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं तो J1 एंड J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तथा J2 जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाता है। ठीक, इतनी वर्किंग हो गई। ये फॉरवर्ड में हो गए और J2 किस में हो गया, रिवर्स में हो गया। अब हम ये जानते हैं ये बात कि रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होती है, एक बहुत सूक्ष्म मात्रा में करंट फ्लो होती है जिसे लीकेज करंट कहते हैं। और रिवर्स में जब बहुत कम करंट फ्लो होगी, तो देखो ये फॉरवर्ड है ये फॉरवर्ड है, लेकिन ये क्या है, रिवर्स है, तो इसके चार्ज कैरियर यहाँ पे और इसके चार्ज कैरियर एन की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रिवर्स में होने के कारण माइनॉरिटी करंट फ्लो होती है और माइनॉरिटी करंट से सिर्फ एक लीकेज करंट फ्लो होती है। तो SCR अभी ऑपरेट नहीं होगा, SCR ट्रिगरिंग नहीं करेगा। ठीक, तब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताता जाता हूँ। ये फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब क्या होगा, J2 जंक्शन रिवर्स है, मुझे J2 जंक्शन को तोड़ना है, तो J2 जंक्शन को तोड़ना है अगर, तो मुझे फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज का मान क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो मैं फॉरवर्ड वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, और जब मैं फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाता जाऊंगा, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ रहा है, तो देखो धीरे धीरे करंट भी बढ़ेगी, है ना। यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ फॉरवर्ड करंट बढ़ रही है। जैसे मैं फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, तो एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज प्राप्त कर लेगा, और उस वोल्टेज जब ये बढ़ता जाएगा तो एक वोल्टेज को प्राप्त करेगा जिसे हम कहते हैं BVO, ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, BVO, ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, BVO, ब्रेक ओवर वोल्टेज। जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे करंट का मान बढ़ता जाएगा। देखो करंट बढ़ रही है हर जगह, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे बढ़ी, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब J2 जंक्शन गर्म हो जाएगा और एवलांचे इफेक्ट पड़ा होगा कि जैसे ही 6 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज बढ़ता है ना, और संधि गर्म होकर टूट जाए, तो उसे बोलते हैं एवलांचे। ठीक, प्रभाव। एक होता है जीनर इफेक्ट, जीनर इफेक्ट में 6 वोल्ट से कम होता है। जीनर इफेक्ट कब होता है, जीनर ब्रेकडाउन कब होता है, जीनर ब्रेकडाउन होता है 6 वोल्ट से कम पे। अगर हम रिवर्स में वोल्टेज का मान बढ़ाते चले जाए, करंट का मान बढ़ेगा, और अगर 6 वोल्ट से नीचे ही संधि टूट जाए, जंक्शन टूट जाए, तो जीनर ब्रेकडाउन। 6 वोल्ट से ऊपर जंक्शन टूटे तो एवलांचे ब्रेकडाउन।
तो जैसे ही हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं एक यह ब्रेक ओवर वोल्टेज को प्राप्त कर लेता है, जिस पर जंक्शन J2 गर्म होकर संधि गर्म होकर टूट जाती है। और जैसे ये J2 जंक्शन गर्म होकर टूटेगा तो यहाँ के चार्ज कैरियर क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे। और जब चार्ज कैरियर चलने लगते हैं तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। चार्ज कैरियर में वृद्धि होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, करंट बड़े आसानी से फ्लो होगी। और जैसे ये ब्रेक ओवर वोल्टेज को प्राप्त कर लेगा तुरंत क्या होगी, इसमें करंट फ्लो होने लगती है और SCR ट्रिगर कर जाता है, SCR ऑन हो जाता है। ठीक है, ये वर्किंग है। फिर से एक बार सुन लो कि जब मैं SCR के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूं तो J1 एंड J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, J2 जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाता है। लेकिन J2 के रिवर्स बायस में होने के कारण कोई फॉरवर्ड करंट का मान बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण SCR ऑपरेट नहीं होता। तब हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, करंट का मान भी बढ़ता जाता है। और जब यह ब्रेक ओवर वोल्टेज को प्राप्त कर लेता है तब J2 जंक्शन गर्म होकर टूट जाता है और चार्ज कैरियर एक दूसरे की तरफ गति करने लगते हैं और SCR में करंट फ्लो, फॉरवर्ड करंट का मान बढ़ जाता है और SCR ट्रिगर कर जाता है। यह SCR की कार्यविधि है और ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखो बना दिया है। और अगर मैं इसको रिवर्स में जोड़ूंगा तो रिवर्स में ये वर्किंग नहीं करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही तरफ खींचते हैं, इसलिए यह एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। ओके दोस्तों, ये SCR है। अब मैं अगर मैं पूछूं यूजेज ऑफ SCR के प्रयोग कहाँ किया जाता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि लिखना यूजेज ऑफ SCR या एप्लीकेशन ऑफ SCR के अनुप्रयोग। तो सुन लें, कन्वर्टर में, AC को DC में बदलने में, इन्वर्टर में, 3 फेज कन्वर्टर, सिंगल फेज कन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर, सिंगल फेज, है ना। तो ये कन्वर्टर में, इन्वर्टर में, साइक्लो कन्वर्टर फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है, इल्यूमिनेशन में, प्रतिदीप्त में, हीटिंग कंट्रोल में, मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग में, ठीक है, और इल्यूमिनेशन में बता दिया, टेम्परेचर कंट्रोल में, ठीक है, और SCR के द्वारा डायरेक्ट ट्रिगरिंग करने में, ट्रायक ट्रिगरिंग करने में। तो ये SCR के अनुप्रयोग है। तो मैंने आपको आज वर्किंग ऑफ SCR पढ़ा दिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया। अगली क्लास में हम डायरेक्ट की वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, 5 नंबर का टॉपिक SCR से जरूर आता है। SCR तो कंफर्म है कि आने ही आना है। SCR की संरचना, वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन कंप्लीट करके रखिए, 100% एग्जाम में आता है। ओके दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को ये चीज प्राप्त हो सके। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।